अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंटलमैन ड्रामे में माहिरा और महविश की जगह यमुना ज़ैदी को हीरोइन लेना क्या हुमायूं सईद की खुशी थी या मजबूरी। इस हवाले से आपको बताएंगे जो अपडेट सामने आए हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें। आइकॉन बेल को दबाने से ये होता है कि आप तक हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस अपडेट्स बर वक्त पहुँच जाते हैं और आप कोई अहम चीज़ मिस नहीं करते। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय पसंद और नापसंद से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा ताकि हमें आपके फ़ीडबैक से अंदाज़ा हो सके कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। दोस्तों, ड्रामा जेंटलमैन बहुत ही तेज़ी के साथ मकबूलियत हासिल कर रहा है। इसकी बुनियादी वजह इसकी खूबसूरत कहानी है और बहुत ही पावरफुल कास्ट है, जिसमें हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और यमुना ज़ैदी मरकज़ी किरदार निभा रहे हैं। जाहिद अहमद भी हैं। तो इतनी हैवी पावरफुल कास्ट के साथ इसमें काफ़ी कुछ है देखने के लिए, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। लेकिन ये बहस हो रही है कि जेंटलमैन ड्रामे में माहिरा और महविश की जगह यमुना को हीरोइन लेना क्या हुमायूं सईद की खुशी थी या मजबूरी। आम तासुर ये है कि हुमायूं सईद अपने साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में माहिरा या महविश हयात को कास्ट करने पर ज़ोर देते रहे हैं, चाहे वो कोई फ़िल्म हो या ड्रामा, और उनकी जोड़ियों को पसंद किया जाता रहा है। हुमायूं सईद ने माहिरा ख़ान के साथ भी प्रोजेक्ट्स में कामयाबी मकबूलियत हासिल की और महविश हयात के साथ भी उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया और उनको सुपर हिट जोड़ी करार दिया गया। इस मरतबा भी जब जेंटलमैन ड्रामा आया तो लोगों ने सोचा कि शायद हुमायूं सईद ने अपने साथ माहिरा ख़ान या महविश हयात में से किसी एक को, या हो सकता है दोनों को लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इस ड्रामे में हुमायूं सईद से उम्र में काफ़ी छोटी नज़र आने वाली हीरोइन यमुना ज़ैदी को कास्ट किया गया, जिस पर लोगों ने सवाल उठाया। अक्सर लोगों को ये एतराज़ था कि ये जोड़ी सजेगी नहीं और हुमायूं सईद बहुत बड़े लगेंगे। लेकिन अब ये तो ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो नाज़रीन की पसंदीदगी बताएगी कि ये यमुना ज़ैदी को कास्ट करने का फ़ैसला दुरुस्त है या गलत है, या अगर यमुना ज़ैदी को लेना था तो फिर हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी की जगह क्या किसी और यंग हीरो को लेना चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन की अपनी अपनी पसंद है। कहा यही जाता है कि हुमायूं सईद बहुत कैलकुलेटिव मूव करते हैं और वो देखते हैं कि अगर अकेला कोई प्रोजेक्ट उनकी मकबूलियत के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता तो वो किसी ऐसे फ़नकार का सहारा ज़रूर लेते हैं, तलाश में रहते हैं जिसकी मकबूलियत उन दिनों बहुत हो। माजी में वो माहिरा ख़ान और महविश हयात की मकबूलियत को भी अपने साथ जोड़कर अपने प्रोजेक्ट्स को कामयाबी से हमकिनार करते रहे हैं। यही कुछ बॉलीवुड में होता है। हम वहाँ पे ख़ान्स को भी इसी तरह देखते हैं, चाहे शाहरुख़ हों या सलमान हों या आमिर ख़ान हों। वो अपने साथ नई हीरोइन या नए चेहरों को लेकर इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी मकबूलियत प्लस नए चेहरों की मकबूलियत को कम्बिनेशन की शक्ल देकर अपने प्रोजेक्ट को कामयाब कर सकें। तो यहाँ पे यमुना ज़ैदी बहुत सुपर हिट अदाकारा चल रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत कामयाबी से हमकिनार हुए हैं, उनकी रेटिंग बहुत हाई आ रही थी। इसलिए हुमायूं सईद ने भी उनके साथ काम करने को तरजीह दी और अपनी पुरानी सुपर हिट जोड़ियों में से माहिरा ख़ान और महविश हयात को इस सीरियल में ड्रॉप कर दिया, रेस्ट कराया, और उनकी जगह यमुना ज़ैदी के साथ प्रोजेक्ट किया। और अब इस ड्रामे का हम देखते हैं कि आगे जाके रेटिंग कैसी आती है, रिस्पांस कैसा आता है। तेज़ी के साथ ये ड्रामा मकबूलियत इख्तियार करता जा रहा है और यमुना ज़ैदी की एक्टिंग हमेशा की तरह बहुत ही शानदार है, और देखना यह है कि वो किस तरह इस ड्रामे में अपनी जो कास्ट है उसको सही फ़ैसला साबित कर पाती हैं, और हुमायूं के साथ या अदनान सिद्दीकी की मौजूदगी में और जाहिद अहमद की मौजूदगी में उनके किरदार को कितना पावरफुल माना जाता है, और लोग इस इंतखाब को और इस फ़ैसले को कितना दुरुस्त करार देते हैं, या लोगों को वाकई इस ड्रामे में माहिरा और महविश जैसी अदाकारों की कमी महसूस होती है। तो आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।